घर पे आने के बाद सुबह से अब टाइम मेरे को मिला कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रॉल करूं, लेकिन यूट्यूब स्क्रॉल करते करते ना कुछ रिकॉर्डिंग जो कि वायरल की जा रही है। देखो, बात तो 3 लोगों के बीच में हुई थी, ठीक है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग के बीच में इतने इतने कट्स हैं, इतने इतने कट्स हैं, और उसको मर्ज किया गया है, एडिट करके वो वीडियो दी गई है। पूरी रिकॉर्डिंग डालने का तो चलो, पहली बात तो ये रिकॉर्डिंग डालने का जिसने भी डाला, मैंने तो नहीं डाला, तो बच गए 2 लोग। और उन 2 लोग में जो एक लोग हैं उन्होंने डाला। हालांकि मैं अभी कोई भी चीज़, देखो रिकॉर्डिंग प्रूफ्स ये सारी चीज़ पे मेरे को बात नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी, मुझे रोका गया है, मुझे अभी रोका गया है कि मैं कोई भी चीज़ ऐसा ना करूं, या ना कोई ऐसी चीज़ों पे मैं कोई अपना प्रतिक्रिया दूं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि बदनाम करने की साजिश किस हद तक चली गई कि कुछ भी हुए जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं है, एडिट करके ये जो क्लिप आई हुई है, इसकी पूरी क्लिप होनी चाहिए थी। अगर किसी को ये मनसा था ही, किसी को बदनाम करना ही था, उस पूरी क्लिप में सारी बातें आ जाती। और वो देखो, एक रिकॉर्डिंग माता है जिनके पास सारी रिकॉर्डिंग रहती हैं, और उनको ये लगता है कि सामने वाला कुछ भी बोल देगा। सामने वाले को अच्छे से पता है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और सामने वाला सामने बात करना ही नहीं चाहता था उसको रख के बीच में, क्योंकि ये बीच का जो इंसान होता है ना, अपने फ़ायदे के लिए ना आओ देखता है ना ताव देखता है। अब सब कुछ शांत हो रहा था, सब कोई अपने अपने काम में थे, लेकिन जब दिखा कि इसको किसी ने पूछा नहीं, ना किसी ने भाव दिया, तो एकदम से ये दिखा कि कुछ तो ऐसा कर दो जिसकी वजह से लोग इस टॉपिक को बंद ही ना करें, लोग इस टॉपिक को और चलाएं और चलाएं। तो इस टॉपिक के बंद होने से कुछ लोगों की दाल रोटी ख़त्म हो रही थी। कुछ लोगों का ये हो रहा था कि यार अगर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हमारा चैनल कैसे चलेगा, जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख व्यूज़ आ रहे थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, बट उनको ये सारा चीज़ रिकॉर्ड करना था। मैं तो ये जानता हूँ कि ये भी एक बहुत ही अनऑथराइज तरीका है। लेकिन देखो, जब बात अपने बीच में होती है ना, तब मैं कोर्ट कचहरी ये सब सारी चीज़ों को, मैं लॉ नियम सारी चीज़ों को नहीं घुसाता हूँ, क्योंकि तब तक अपना ही समझता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास 5 है तो मेरे पास बाकी का 95 नहीं है। तो ये गलतफहमी दिल से निकाल दें। और मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं कानून की इज्जत कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। बट अगर कोई और जो है तीसरा, उसके बारे में कोई बात है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ। और मैं भी सोचता हूँ कि अभी मेरा कोई भी प्रतिक्रिया, मैं दूंगा प्रतिक्रिया, मैं बोलूँगा ज़रूर, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि पहले तो उसको खंड खंड ना करके पूरा एक फ़्लो वाली रिकॉर्डिंग डाली जाए। और मेरे को तो कई बार ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ पे भिड़ गए हैं कि एआई लगा करके भी एडिट कर करके वॉइस कुछ भी बनाए जा रहे हैं। तो जेन्यून पहले तो रखो, और दूसरी चीज़ क्या, कि पूरी चीज़ को रखो। ये 20 में 30 सेकंड का काट करके फैला करके लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को जो भी चीज़ें हैं। और मैं तो ये चाह रहा था कि यार ख़त्म ही करो ना यार, क्या मतलब बना हुआ है किसी को बार बार परेशान करने का। तो अननेसेसरीली जब सब लोग शांत है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे निकल रहे थे, सब लोगों को लग रहा था कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, और मेरे को कुछ ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा है, उनकी ये साजिश है कि इसको इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए, हैरास्ड हो जाए। दिमाग काम कर रहा है मेरा, ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रहा है, लेकिन कई बार ब्लॉक्ड हो जाता है चीज़ों को सोच करके ना, क्योंकि जो चीज़ हमने करी नहीं है वो चीज़ भी सुनने को मिल रहा है, सुन के बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें थी। लेकिन जिसकी कोई गलती नहीं है वो क्यों झेले भाई, वो क्यों सुने, उसको इतनी नेगेटिविटी क्यों। तो मैं तो सीधा सीधा भी कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये जो बीच के लोग हैं ना, जो मज़े ले रहे हैं, आपको मैं एक बार बता दूं
क्लियर शब्दों में बता दूं कि जब दो अपने लोगों के बीच में भी लड़ाई होती है ना कहीं, और बीच में कोई तीसरा आकर के बोलने लग जाता है ज़्यादा, तो ये दो तो मिल जाते हैं लेकिन तीसरे की कोई औकात नहीं रहती है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, चीज़ों को ख़त्म करो, सबसे चीज़ों को ख़त्म करो, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, क्योंकि दिमाग देखो सबका ख़राब हो गया, सब बहुत परेशान है। और कुछ चीज़ें मुझे बात करनी है, मुझे जैसे परमिशन मिल जाएगा, मुझे जैसे ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि हाँ मैं अब बोल सकता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैं ज़रूर आकर के बोलूँगा। मेरा मुंह बांध करके मुझे बोला जा रहा है कि बोल बोल बोल, मुंह बांध दिया गया है और बोला जा रहा है बोल, कैसे बोल दूँ? मैं तो खुद बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलना चाहता था, लेकिन अब चीज़ें मैं नहीं चाहता कि भाई इस तरीके से हो, लेकिन कुछ लोग तो एकदम भिड़े हुए हैं कि नहीं किसी भी तरीके से इससे बुलवा लो ताकि ये और चुंगल में आ जाए। मैं कोई भी प्रतिक्रिया किसी भी चीज़ पे अब भी नहीं देना चाहता हूँ और ना मैं ऑथराइज्ड हूँ। सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग चीज़ों को समझो, ये अननेसेसरीली पोकिंग है। और जो वीडियोस आ रही हैं सामने, जो ऑडियोज़ आ रही हैं सामने, वो कट कट करके ज्वाइन करके एक चीज़ दे दी गई है। एक रिएक्शन चैनल, देखो मेरे को भी बहुत हेट करते हैं वो लोग, अर्थ मॉम का मैं नाम लूँगा। उन्होंने बाकायदा अपने वीडियो में बहुत, देखो मेरे मेरे को बुरा बोला है नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छे से एक एक चीज़ वो एक्सप्लेन करती हैं उनकी सारी वीडियोज़। लेकिन कुछ लोगों की मंशा, कुछ लोगों की साजिश कुछ और है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बट जिस दिन मुझे ये अथॉरिटी मिलेगी, मुझे लोग चाहते हैं कि मैं बोलूँ इस पे या कुछ सफाई दूँ या वो सामने वाला बोले, बट कहीं ना कहीं किसी की मजबूरी है, मुंह बांध दिया गया है जिसकी वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो नहीं बोल सकता तो उसको पोक मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं, मैं बोलूँगा ही नहीं। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि कुछ भी वायरल कर दे रहे हैं लोग, कुछ भी बिना परमिशन के ला रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, सामने वाले की तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा है, वो भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन बीच वाले को सुकून की सांस नहीं मिल रही है। बीच वाले को लग रहा है कि उसका चैनल डाउन हो गया तो कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से फैला दो या कुछ भी कर दो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ पहले तो बीच से हट जाइए और शांत होने दीजिए चीज़ों को, चीज़ें बहुत अच्छे से शांत हो जाएंगी। क्योंकि आपको अभी भी अभी भी 2% भी नहीं पता होगा, और मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो ना कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, आपको 2% भी नहीं पता होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप बेफालतू में बीच में आए, अपना अच्छा खासा आप काम करें, जो भी लोग हैं। और एक तरफ का चलो सुन के अच्छी बात है, आप रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि आप, मुझे पता है कि आपको उतना ही पता है। मैं अपनी तरफ का कोई भी बात किसी से बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों को अब ख़त्म करना है। और चीज़ें जब ख़त्म होने को आ रही हैं तब चिंगारी लगा करके आग लगा दी जा रही है। तो प्लीज़ अब चीज़ों को समझिए और चीज़ों को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ख़त्म करो। मेरे से क्या चाहते हो मुझे यही बता दो, क्या चाहते हो? और जो जिसका प्रॉब्लम है, जिसका मैटर है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जिक्र नहीं है इन चीज़ों पे। और जो होगा देखेंगे। ऑफलाइन जब बात करनी थी तो ऑफलाइन होगी, तो फिर ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वगैरह कट करके एडिट करके वायरल करने का क्या लॉजिक बनता है? ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, बट ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, अगर मैं चुप हूँ इसका मतलब मैं किसी की भावनाओं की इज्जत कर रहा हूँ अभी। तो सबसे एक बार गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को ऐसे सुन करके देख करके विश्वास अभी मत करिए, क्योंकि उसमें इतने कट्स हैं, एक फ़्लो का नहीं है। नहीं तो पूरी की पूरी शुरू से हेलो से लेकर बाय तक वो चीज़ें आनी चाहिए। ये करने वाला बहुत गलत है। एक बार कह रहे हो ऑफलाइन करना है, एक बार कह रहे हो कि शादी करवा दो, एक बार कह रहे हो कि नहीं ये अच्छा नहीं। मतलब इतना ज़्यादा मेस बना करके रखा हुआ है ना सारी चीज़ों को, कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा भी हुआ है क्या? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार बस ख़त्म करो ना, एंड करो अब, बहुत हो गया। और अपने अपने फ्रेश कंटेंट पे सब लोग आएँ, सामने वाला भी अपना नॉर्मल वीडियोस वगैरह जो भी है वो डाले, नॉर्मल हो जाए। और जब भी मेरे को लगेगा कि नहीं मुझे परमिशन मिलेगी कि नहीं ठीक है आप इस चीज़ को बोल के ख़त्म कर दो, या जो भी करना है जैसे करना है वो कर दो, मैं बोलूँगा। मैं सामने वाले को जब परमिशन दूंगा या सामने वाले को जब लगेगा वो खुद से
क्योंकि मैं तो देखो मैं किसी को बांध नहीं सकता, ना मैं बांधना चाहता हूँ। लगेगा तो वो अपना जवाब खुद देगा। बट बीच वाले लोग बीच में मज़े ले रहे हैं, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने काम से थोड़ा सा मतलब रखिए। और जितने लोग मुझे हेट दे रहे हैं, हेट झेलना भी मेरा एक फ़र्ज़ है। कोई बात नहीं है, ये वक्त है, गुजर जाएगा। और टेक्निकल चैनल पे बहुत जल्दी मैं आऊँगा वापस, और उसी पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को एंड करते हैं। मम्मी जाने वाली थी, लेकिन मैं गया हुआ था, तो मैं एयरपोर्ट छोड़ के पूजा को अकेले हो जाता, तो मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए मम्मी अपनी टिकट छोड़ करके बाकायदा मनीषा बोली कि नहीं मम्मी आप आ जाइए वापस, तो मम्मी मेरे साथ वापस आई। तो अभी सबको ये पता है कि यार सचिन को अकेला नहीं छोड़ना है, सचिन को अकेला नहीं छोड़ना है। तो थोड़ा सा चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं एक बार थोड़े अपने आप को स्टेबल कर लूँ, फिर मैं सारी चीज़ों को देखूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वक्त लगेगा। परेशान देखो, झूठ नहीं, बिल्कुल परेशान तो हूँ। ठीक है, चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं, एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी तो किसी को कुछ पता नहीं है, बट जिस दिन मेरे को मिलेगा कि नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।